Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Study with Student। स्टार्ट कर लेते हैं स्टडी विद स्टूडेंट। तो आज की जैसे 9 अप्रैल 2024 है, तो आज की कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। तो मंडे की न्यूज़ हैं, तो ओबीसी बातें थोड़ी ज़्यादा रहेंगी। तो चलते हैं पहली न्यूज़ के साथ, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की सोचेंगे। लेस टाइम में हाई क्वालिटी की ट्राई करेंगे। तो पहली न्यूज़ आती है भाई हेल्थ रिपोर्ट से, कि हेल्थ रिपोर्ट किसने पब्लिश की है। अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, आप जानते भी हो। गुड़गांव के अंदर भी उनके काफ़ी हॉस्पिटल हैं, या एनसीआर वो हैं, और भी अदर जो बड़ी स्टेट्स हैं, स्टेट बोल रहा था, जो अदर बड़ी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनके अंदर भी काफ़ी उनके हॉस्पिटल हैं। तो उसने एक पब्लिश रिपोर्ट की है। तो उस रिपोर्ट के अंदर क्या कहा है कि जो इंडिया है ना, अब वो कैपिटल बनता जा रहा है किसकी, कैंसर की। कि मतलब पहले ये रिपोर्ट कर रहे थे भाई वेस्ट की तरफ, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ ज़्यादा कैंसर है, और जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें कैंसर कम है। तो हाल ही में सिचुएशन चेंज होती जा रही है कि इंडिया के अंदर कैंसर के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं देन वेस्टर्न एंड ये। तो इसके अंदर बताया गया है कि भाई ये अच्छी चीज़ें नहीं है, और इसमें गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए, कुछ रुपए बढ़ाने चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। तो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए, उनको देखते हुए, तो कुछ गवर्नमेंट ने चीज़ें भी दी हैं, इनिशिएट भी किए हैं, कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं। तो जैसे पहली है ब्रेस्ट कैंसर की। तो जैसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर्स में आती है ग्लोबली। पूरे ग्लोब के अंदर ही आप देखते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होती है। तो जो 70% है वो लगभग टोटल, जो मान लो आप कि यूके के अंदर जितनी भी कैंसर है उसका 70% सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर है। सेम एज यूएस के अंदर वो 82% है, और चाइना में 23% है। इंडिया में अभी इसका केस थोड़े लो हैं, थोड़े लो केसेस आ रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की। अच्छी बात है, अच्छी तो क्या, केस तो आने नहीं चाहिए थे। वो सब आप खुश रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें। तो इसका आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है कि जो मेल के अंदर है सबसे जो कॉमन होते हैं वो प्रोस्टेट कैंसर होती है, एक ग्लैंड होता है ये। तो इसका कैंसर सबसे ज़्यादा होता है मेल्स के अंदर। तो इंडिया के अंदर हर साल एवरी ईयर, शायद में भी लिटिल बिट कन्फ्यूज़ कि ग्लोब का है या इंडिया का है, तो इसके अंदर 33 से 42 हज़ार, 32K to 42K तक लगभग हर साल इसके पेशेंट्स देखने को मिलते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं भाई इसकी इतना कारण क्यों है, ये इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है कैंसर। तो सबसे पहले तो आपको पता है भाई स्मोकिंग और अल्कोहल, भाई सिगरेट, बीड़ी, ये तंबाकू या अल्कोहल, दारू, मदिरा पान, इन सब का एक बड़ा कारण है। दूसरा कारण आता है ओबिसिटी, यानी कि मोटापा। तो हम ये मानते हैं कि जब मोटापा बढ़ता है तो उसके साथ बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, ब्लड प्रेशर हो गए, हाइपरटेंशन हो गई, जो कि नॉन वायरेबल डिजीज़ जिनको कहते हैं, कि जो भाई फैलती नहीं है एक से दूसरे इंसान के अंदर। तो वो ओबिसिटी से सबसे ज़्यादा खतरा होता है। दूसरी हमारी अनहेल्थी डाइट होती है। जैसे इंडिया के हम देते हैं, पहले हम मिलेट्स का यूज़ करते थे, बाजरा, ज्वार, और इन सब का यूज़ करते थे। हम फर्टिलाइज़र्स डालते नहीं थे, अगर कोई फर्टिलाइज़र होता था तो वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करते थे भाई, जैसे कि मैन्योर वगैरह बनाकर, तो उनका यूज़ करते थे। पर अब फर्टिलाइज़र के अंदर यूरिया वगैरह केमिकल्स एडिशन हो रहे हैं, तो उन केमिकल्स की वजह से भी अनहेल्थी डाइट हो रही है हमारी धीरे धीरे। या फिर हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा ग्रैब करने लग रहे हैं, खाने लग रहे हैं, कोई फास्ट फूड खा रहे हैं या अंदर आइटम्स खा रहे हैं, तो उनसे भी हमारे कैंसर्स के चांस बढ़ रहे हैं। तो अब इसके ऊपर देखते हैं कि भाई इंडिया ने किया क्या। भाई इसको रोकना है वो तो एक गवर्नमेंट की, जैसे डीपीएसपी होती है उनके अंदर होता है कि भाई ये आपको कुछ हैं जो जिनके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, जिस पीपल्स के लिए, जिन सो पीपल्स बोल रहा है, पीपल के लिए आप जो रिस्पॉन्सिबल हो, आपके देश के जो लोग उनके लिए रिस्पॉन्सिबल, तो आपके कुछ दायित्व हैं, तो उन दायित्व को निभाते हुए तो इन्होंने जो, एक तो मैंने आपको पहले ही बताई थी भाई कार टी थेरेपी, कि भाई जिसके अंदर भाई टी से जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं और टी ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, उनका हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन हाई कर देंगे, तो वही खुद जाकर ही उस कैंसर सेल को मार देंगे, ख़त्म कर देंगी। तो ये कार टी सेल की वगैरह मैंने आपको टेक्निक बताई थी, ये आईआईटी बॉम्बे द्वारा, ये आपको भी पता है, मैंने पिछली में आईआईटी बॉम्बे ने बनाई थी। तो इसको तो छोड़िए, अब हाँ ये एक इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए भी इनिशिएट हो रहे हैं। दूसरा एफसीसी, यानी कि फर्स्ट कैंसर केयर, एक ये प्रोग्राम चला रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि फर्स्ट कैंसर केयर एक प्रोग्राम है। दूसरा प्रोग्राम है TCCC। तो इसका क्या है, ट्रसरी, थर्ड लेवल के ऊपर जब कैंसर पहुंच जाता है तो उसकी केयर से, सॉरी यहाँ से ये गलत हो गया, ये यहाँ था। तो इसका आएगा ट्रसरी केयर कैंसर सेंटर, आप ये देख लीजिएगा।
इसको एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि इसको देख लीजिएगा कि ये जो टर्सरी केयर कैंसर सेंटर है इसको इनिशिएट किया गया है। तो ये तो हमारा आर्टिकल्स के हमने जो उसे न्यूज़ निकाली वो है। तो अभी मेन बात ये है कि जो हमारा जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, ये आर्टिकल लगभग आज सभी में था, द हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी, और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर भी ये था। तो ये ज़रूरी भी था। तो इसके अंदर जो आर्टिकल है उसके अंदर अब बताया गया है कि भाई इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। बेसिकली कुछ तो आपके पास उपाय होंगे जिससे आप ठीक कर पाओ। तो इसके अंदर बताया कि हाँ, एक तो हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना पड़ेगा, यानी कि गवर्नमेंट को रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। सबसे पहला फंड्स और ज़्यादा रिलीज़ करने पड़ेंगे ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट हो और ऐसी टेक्निक्स आ पाएँ जो अफोर्डेबल हों। नहीं, टेक्निक तो आ जाएंगी, ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लो कोई टेक्निक है 50-60 लाख की, अब मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर क्लास फैमिली या फिर जो पुअर हैं, तो उनके लिए तो है ही नहीं ये चीज़, वो तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे 50-60 लाख एक पेशेंट के ऊपर लगा देना इतने रुपए। तो ये कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा इसको ऐसा बनाए कि लोग अफोर्ड कर पाएँ, कम से कम कोई देख तो पाए, कोई अफोर्ड तो कर पाए कम से कम। तो इस प्रकार से R&D के लिए रुपए दिखाना। दूसरा कोलेब्रेशन, यानी कि जो आपको पता है कि जो हम क्या कहते हैं संगठन बना लेते हैं कि भाई एक कंपनी आगे दूसरी कंपनी ने मिलकर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। लाइक भाई फ्रूटी नहीं बिक रही थी और पार्ले जी भी थोड़ा कम चल रहा था, तो अब क्या किया कि अब क्या करा कि फ्रूटी के साथ एक पार्ले जी फ्री कर दिया। तो भाई दोनों कंपनी ने मिलकर एक चीज़ कर दी। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो भाई गवर्नमेंट सेक्टर हैं और नॉन गवर्नमेंट जो कंपनी है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो भी कंपनी है, लिमिटेड और PVT लिमिटेड, वो मिलकर काम करें और इसके ऊपर रिसर्च करें। तो पहला आर्टिकल ख़त्म होता है यहाँ। ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं, जो मैंने बताया उसको आप अगर ग्रैब कर लेंगे तो भी बहुत है। नो मोर बैन ऑन एक्सपोर्ट। देखिए सेकंड न्यूज़ हो के यार, ये जो सेकंड न्यूज़ है कि ये मैंने पहले बताया है या नहीं पता मेरे को, मैंने रिसेंटली यूट्यूब चैनल किया है, पढ़ा तो था मैंने कि भाई जो प्याज होती है, ओनियन होती है, तो क्या क्या गवर्नमेंट ने उसमें एक्सपोर्ट जो होती है यानी कि बाहर भेजते हैं हम प्याज को। तो एक तो ये याद रखिए कि इंडिया सेकंड कंट्री है पूरे ग्लोब में जिसके जो ओनियन है उसका प्रोडक्शन करने के लिए, उसका सबसे ज़्यादा जो हम उगाते हैं, जो हम बनाते हैं, तो वो प्याज बनाते हैं, तो वो पूरे ग्लोब में सेकंड नंबर पे आते हैं। पहले पे चाइना है, सेकंड पे हम हैं। तो ये क्या है कि अब ये बता देता हूँ मैं प्याज उगती कहाँ। तो अब ये देखिए जो ओनियन होती है ना, वो थोड़ी सी ना आपको ऐसी मिट्टी मिलेंगी जो ब्लैक किस टाइप की हो, या फिर वो ऐसी मिट्टी में उगती हैं जो थोड़े से आप ये देखिए जो दक्कन साइड है, जैसे कि महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, जो थोड़ी सी उठी हुई मिट्टी है, जो कि रॉक्स की फॉर्मेशन से हुई हुई मिट्टी है, तो उनके अंदर ज़्यादा होती है। तो आप ओबियसली अगर कल आपसे कोई पूछेगा तो भाई प्याज सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो आप टिक ओबियसली बात पहले पे भाई महाराष्ट्र मारोगे, दूसरे उस तरफ से चलते उड़ीसा, फिर थोड़ा सा तेलंगाना, फिर इधर की तरफ ही सबसे ज़्यादा प्याज उगते हैं। उसके बाद तो फिर आपको पता है ग्लोबली बोल रहे हैं, पूरे इंडिया में ही लगभग प्याज होती हैं। हरियाणा, पंजाब सही जगह लगभग प्याज हो जाती है, पर हम इतना प्रोडक्शन नहीं करते जितना महाराष्ट्र करता है। तो एक तो ये हो गया। तो अब ये बात है कि इंडियन एक्सपोर्ट पे बैन क्यों लगाया था, कि भाई क्या हो रहा था कि जो कंजप्शन इंडिया कर रहा है जितनी ओनियन का, तो वो ज़्यादा कर गया और एक्सपोर्ट भी कर दी, तो ओनियन की एक प्रकार से कमी आ गई, हमारे पास प्याज की कमी आ गई। तो जिसके कारण क्या हुआ, हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। लाइक पाकिस्तान से कह रहे थे भाई पाकिस्तान से इंपोर्ट करेंगे, तो हमारे पास होते हुए भी हमको इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दी। तो ये एक मनी कंट्रोल मेथड भी होता है कि गवर्नमेंट को जो लगता है कि अगर देश के लोगों को पूरा नहीं मिल पा रहा, तो एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया जाता है कि भाई ताकि जो कंपनी है वो बाहर ना बेच सके, उनको देश के अंदर बेचना पड़े और थोड़े सस्ते दामों में ही लोगों को अवेलेबल हो जाए। तो अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया कि हाँ अब आप बाहर भेज सकते हो, प्याज कितनी कमी नहीं है इंडिया के अंदर, तो आप बाहर भेज सकते हो, बट कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस हैं। और दूसरी बात, इसको गवर्नमेंट की ही कंपनी आगे भेजेगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मैं इसको सॉरी मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हाईलाइट तो नहीं हो पाया चलो ट्राई करेंगे फिर कभी इसको। तो हल्का हल्का सॉरी, और इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, तो शायद अब हाईलाइट हो गया हूँ।
तो इसके ऊपर क्या है कि अभी एनसीईआरटी ने कुछ बदलाव किए हैं। बदलाव किया रिवीजन किया, एक टाइप से भाई थोड़ी चीज़ें बढ़ाई हैं, कुछ घटाई हैं। तो जो 12th की एनसीईआरटी है, तो हिस्ट्री के अंदर उन्होंने क्या किया है, अब ये देखिए कि आजकल जो चल रहा है ना सिनेरियो, हिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा चल रहा है। तो हिस्ट्री के ऊपर चेंज क्या है, तो हिस्ट्री के ऊपर चेंज ये है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, जो द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन को जिसको बोलते हैं इंडिया में, तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, तो उसको एनसीईआरटी के अंदर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया गया, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। और हाईलाइट करने का कारण क्या है कि भाई सबसे जो पुरानी सभ्यता है हड़प्पन की, और जैसे आपको पता है हड़प्पन कहाँ कहाँ थी, आप हरियाणा से लेके चलो थोड़ा सा पंजाब की तरफ, पाकिस्तान की तरफ, और राजस्थान, ना सॉरी पंजाब बोल रहा, आप राजस्थान के अंदर जाओ, हरियाणा से राजस्थान के अंदर थोड़ा सा, फिर गुजरात की तरफ, और थोड़ा सिंध की तरफ, उस तरफ चलोगे, थोड़ा पाकिस्तान में आपको सिंध अगर पता हो, आपने कभी ज्योग्राफी देखी हो, तो उस तरफ ये पूरा हड़प्पन का वो सिविलाइजेशन थी यहाँ। तो जो हरियाणा में हिसार है, जो हरियाणा में हिसार है, तो वहाँ पर एक जगह है, एक विलेज है, उस विलेज के आसपास की कुछ ज़मीनों के ऊपर हमें मिले हैं, और उनको हमने क्या कहा है कि वो जगह जो है उसको कहा है राखनगरी। आप ये देख लीजिएगा, आप ये एक बार खुद से कर लीजिएगा गूगल कि हरियाणा में हिसार के अंदर वो साइट मिली है जिसके अंदर सबसे ओल्डेस्ट मिले हैं, और जो ये ओल्डेस्ट हैं वो 6500, या आप उसको 6500 बोलते हो, वो 6500 BCE, आप इस पे ध्यान देखिए, 6500 BCE में मिले हैं, बिफोर क्रिश्चन। और ये आपको पता होगा मेरे AD एनिनोडिनो, क्रिश्चन के बाद, क्राइस्ट के जन्म के बाद, और उसको क्राइस्ट के वो पहले मानते हैं। तो 6500 साल पहले ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जिसके हमें वो मिले हैं। तो इसको क्यों आपसे क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे कि फ़िलहाल किस राज्य में हड़प्पन सिविलाइजेशन के सबसे ज़्यादा पुराने वो जो क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा उसको भूल गया, चीज़ें, मान लो आप जो चीज़ें मिली हैं, जो ओल्डेस्ट चीज़ें मिली हैं, तो वो कहाँ मिली हैं, वो हरियाणा के हिसार में मिली हैं। और अपना तो स्टेट की क्वेश्चन तो है ही है इम्पोर्टेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट न्यूज़ आई है ECG, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं, ये बेसिकली थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ये इलेक्ट्रो है खाली, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। ECG की फुल फॉर्म एनसेफेलो का, अगर बायो स्टूडेंट आपको पता है, ब्रेन एनसेफेलो बोलते हैं। ग्राम का मतलब होता है एक कोई ग्राफ, ये XY मान लीजिए तो, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट होता है जहाँ पे चार्ज इन बोलो। तो हुआ क्या कि क्या होता है कि माइंड के अंदर, सॉरी आपके ब्रेन के ऊपर कुछ ऐसे रोड्स लगा देते हैं, और वो रोड के अंदर प्लेट होती हैं, वो प्लेट आपके ब्रेन से चिपक जाती हैं, और फिर वो ऑब्जर्व करती हैं आपकी ब्रेन की सिग्नलिंग। तो ये बहुत पुराना मेथड है, और ये हाल में क्यों आया है, क्योंकि अब ये है कि इसको टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ा दिया गया है, थोड़ा सा और आगे इसको ले गए हैं। अब इससे ये पता चल जाएगा कि किस बंदे के या किस व्यक्ति के कितना मेंटल डिसऑर्डर है, या फिर थिंकिंग एबिलिटीज़ क्या हैं उसकी। तो ये काफ़ी हेल्प करेगा हमारे, एक प्रकार से आपको जो ब्रेन की थिंकिंग है, जो आप सोचते हो और समझते हो, उनको एक ग्राफ के ऊपर उकेर देगा। कोई भी ग्राफ वो अजीब सा होगा, तो जो भी वो ग्राफ होगा उसके ऊपर उकेर देगा, उसकी सिग्नलिंग को पकड़ कर, छोटे से छोटे सिग्नल को पकड़ के ब्रेन को उसको ग्राफ के ऊपर उकेर देगा, या उसको ग्राफ पे ले आएगा। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। फिर इसका यूज़ भाई क्रिमिनल केसेस के अंदर भी करेंगे आगे आगे धीरे, कि भाई किसी से अगर कुछ पूछना है तो उसके ब्रेन के ऊपर लगवा के हम ये देखते हैं और क्वेश्चन पूछेंगे। अगर वो ब्रेन में एक बार भी थिंक कर जाए कि उसने वो साइट पे, मैंने जैसे नाम लिया, जैसे मान लो कहीं मर्डर हो गया, ए का मर्डर हुआ, साइट कौन सी थी, एक्स साइट पे ए का मर्डर हुआ, पर मैंने उसको बताया क्रिमिनल को कि ए का मर्डर हुआ, पर साइट भी वाई, तो उसके ब्रेन का कुछ अलग सिग्नल आएगा। फिर मैंने कहा कि ए का मर्डर हुआ और साइट थी एक्स, हालांकि वो बताना नहीं चाह रहा, पर वो ब्रेन में सोच रहा है। तो जैसे ही वो उसने एक्स का सोचा, तो उसके ब्रेन के अंदर कोई और सिग्नल आ गया। तो उससे हम पता लगा लेते हैं कि भाई ये उस वक्त था या नहीं था, ये इसको पता है या नहीं पता।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये जो अगली न्यूज़ है वो बहुत बड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी और हर जगह थी। तो मैंने इसको आईआर से रिलेट कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर है ये। इंडिया मस्ट पुट अफ्रीका एट द हार्ट ऑफ इट्स ग्लोबल, पहले तो ग्लोबल साउथ विजन समझो क्या है, कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं जैसे इंडिया है, म्यांमार है, भूटान है, या फिर आप ये श्रीलंका मान लो, या आपके चारों तरफ जो देखते हो जैसे कि अफ़गानिस्तान, तो भाई अनडेवलप्ड में ही काउंट करते हैं। तो आप साउथ अफ्रीका की कोई कंट्री मान लीजिए, तो वो क्या है कि वो डेवलपिंग से हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं कि भाई जो वेस्टर्न है वो सेंसन पर सेंसन लगाए जा रहे हैं। और मतलब ये बात क्या है कि जहाँ मान लो जैसे इंडिया की तो फिर भी कोई लोग सुन रहे, क्योंकि G20 के अंदर हम आ गए हैं, हमारी कैपेसिटी और बढ़ गई इंडिया की, अब लोग हमें रिकॉग्नाइज करते हैं। ऐसी बात नहीं कि इस गवर्नमेंट की वजह से कर रहे हैं, पहले भी मतलब ये तो एक ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी के लड़का पैदा हुआ, अगर वो जिंदा रहा तो एक दिन 20 साल का हो गई, चाहे आप उसको पनीर खिलाइए या रोटी खिलाइए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पर वो 20 साल का होगा। बात अलग अलग है कि जिसने पनीर खाया होगा उसके अंदर क्षमताएं ज़्यादा मिलेंगी, और जिसने रोटी खाई होगी उसके अंदर क्षमताएं कम मिली होंगी। तो ये सब कुछ होता है। तो 20 साल का तो हो गई, तो ऐसे ही इंडिया आगे तो बढ़ेगा ही, इसमें तो नो डाउट। तो ग्लोबल साउथ विजन एक इंडिया का इनिशिएटिव या फिर ग्लोब इनिशिएटिव मान ले, जिसके अंदर इंडिया की भागीदारी बहुत है। ये कह रहे हैं कि जो कंट्री की कोई सुनता नहीं है या उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो उसकी वॉइस यानी कि उसकी आवाज़ भी हम, उसकी नज़र, उसकी आवाज़ हम बनेंगे, इंडिया बनेगा। तो इस वजह से साउथ जो साउथ अफ्रीका बोल रहा, जो अफ्रीका है, जो कंटिनेंट, वो हमारी तरफ देख रहा है कि इंडिया शायद हमें साथ लेके चले, इंडिया में एक पहचान दिलाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हाँ भाई, क्योंकि हम वैसे भी तो कहते हैं भाई वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार ही जब घर है, तो किसी की आवाज़ क्यों दबानी। यदि आपके घर में कोई 4 व्यक्ति का परिवार है और आप किसी एक की आवाज़ दबाते चले जाओगे, तो आप एक दिन देखोगे कि वो जो दबा हुआ व्यक्ति है वो एक दिन आंदोलन कर जाएगा, वो एक दिन सच में आंदोलन कर जाएगा। और ऐसा ही होता है ग्लोब के अंदर, किसी को आप ज़्यादा ही दबा चले गए तो आंदोलन हो गए। लाइक वर्ल्ड वॉर 2, तो वर्ल्ड वॉर 2 होने का कोई कारण भी नहीं था भाई। बात क्या थी, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ये ब्रिटेन जीत गए, तो जर्मनी के ऊपर सेंसन पे सेंसन लगा दिए, उनकी बिल्कुल जीडीपी ख़त्म कर दी, उनके रुपए ख़त्म कर दिए, वहाँ गरीबी फैला दी, भुखमरी फैला दी। और हुआ क्या उसका रिजल्ट, वर्ल्ड वॉर 2। उसका रिजल्ट क्या था, वर्ल्ड वॉर 2। तो ये सेंसन ऐसे नहीं लगाना चाहिए, इतने लगाने चाहिए जितने सब्र कर सके, जितना अगला समझ सके, जितना अगला झेल सके। थैंक यू। आज की कुछ इतनी ही न्यूज़ थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी। तो एक तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये थी, खैर इम्पोर्टेंट जो मैं लिखता हूँ वो सारी इम्पोर्टेंट थी, पर उस इम्पोर्टेंट में से भी जिसको हम VVP कह देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो ये न्यूज़ है कि हिसार की में एक हरियाणा में एक हिसार जगह है, हिसार एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पुराने हड़प्पन सिविलाइजेशंस के कुछ वो मिले हैं। उसको एक्वेशन उसको खुदाई करते वक्त हमें टूल, और जैसे कि हमें मटके मिले, कुछ पुरानी मिट्टी के, कुछ ईंटें मिली हैं। और ईंटें कैसे, जो ईंटें मिली हैं वो पकी हुई थी, तो हम ये सोचते हैं कि भाई उनको टेक्निक्स पहले पता थी कि ईंटें पका के रखेंगे तो ज़्यादा लंबा घर टिकेगा। तो ये सब कुछ होता है। तो ये हाल ही में न्यूज़ में इसलिए क्योंकि NCERT में इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया गया है 12th के अंदर। होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।